नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। बात करते हैं कक्षा 8 गणित विषय के कार्यपत्रक नंबर 91 की। 91 में भिन्न से संबंधित दिया गया है। पहला प्रश्न दिया गया है, दी गई भिन्नों को प्रतिशत में बदलना है। 4/100 को प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुणा करेंगे तो उत्तर आ जाएगा 4%। इसी तरह 10/100 को 100 से गुणा करेंगे 10%, ये हो जाएगा 27%, 50%, 25% और ये हो जाएगा 80%। तो इस तरह से प्रतिशत में बदलेंगे। दूसरे प्रश्न में प्रतिशत दिया गया है, उसको भिन्न में बदलना है। 15% को बदलने के लिए 100 का भाग देंगे, उत्तर हो जाएगा 3/20। इसी तरह 10 को प्रतिशत में बदलने के लिए 10/100 यानी 10 के अंदर 100 का भाग देंगे, 1/10 हो जाएगा। इसी तरह 4% को बदलने के लिए 1/25 हो जाएगा इसका सरलतम रूप। 75% को बदलने के लिए 75 में 100 का भाग देंगे, 3/4 हो जाएगा। 40% के लिए 40 में 100 का भाग देंगे, 4/10 सरलतम रूप और 2/5 सरलतम रूप हो जाएगा। 25% को बदलने के लिए 1/4 हो जाएगा भिन्न। तीसरे प्रश्न की बात करते हैं। तीसरे प्रश्न में सांख्यिक भाग को भिन्न के रूप में लिखना है और फिर दशमलव और प्रतिशत में बदलना है। तो जैसे कि यहाँ कुल 4 भाग है, 4 में से एक सांख्यिक है तो 1/4 हो जाएगा। 1/4 को प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुणा करेंगे, उत्तर हो जाएगा 25%। दशमलव में बदलने के लिए 0.25 हो जाएगा। इसी तरह इसका भी 1/4 हो जाएगा भिन्न के रूप में, 25% और 0.25 हो जाएगा। अगले का 1/2 50% और 0.5 हो जाएगा। फिर चौथा प्रश्न आता है, पृथ्वी के लगभग 3/4 भाग पर पानी है, तो बताइए पृथ्वी के कितने प्रतिशत भाग पर पानी है। 3/4 मतलब 3/4 हो गया। प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुणा करेंगे, 75% भाग पर पानी होगा। तो इस तरह से ये हल करेंगे। फिर आता है कार्यपत्रक नंबर 92। आप बाजार में कपड़े खरीदने गए, वहाँ दर्शाए गए छूट के विज्ञापन को देखकर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर देने। जैसे कि सभी कपड़ों पर 40% की छूट है, तो पहला प्रश्न पूछा गया आपको कपड़ों पर कितने % की छूट मिलेगी, 40%। दूसरा, यदि आप 200 रुपये के कपड़े खरीदते हैं, दुकानदार को कितने रुपये देने होंगे। तो 40% छूट है तो 40/100 का 200 से गुणा करेंगे यानी 80 रुपये की छूट होगी। टोटल 120 रुपये आपको देने पड़ेंगे। सी प्रश्न दिया गया है, 100 रुपये की छूट लेने के लिए आपको कितने रुपये के कपड़े खरीदने होंगे, तो 250 रुपये के कपड़े खरीदने होंगे आपको। फिर डी प्रश्न पूछा गया, 300 रुपये की पैंट खरीदने पर आप कितने रुपये का भुगतान दुकानदार को करेंगे। तो 300 का 40% निकालेंगे तो 40 × 3 यानी 120 रुपये की छूट मिलेगी आपको, यानी 180 रुपये आपको चुकाना होगा। दूसरे प्रश्न की बात करते हैं। सारणी दी गई है जिसमें 100 विद्यार्थियों की ऊंचाई दी गई है। सारणी को समझकर रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है। जैसे कि पहले में 110 सेंटीमीटर ऊंचाई के बच्चों की संख्या 22 है, तो 100 में से 22 बच्चे हैं, 22/100 हो जाएगा, इंटू 100 बराबर 22%। इसी तरह 120 है, 25 बच्चे हैं तो 25/100 हो जाएगा, 25/100 इंटू 120 यानी 25% बच्चों की संख्या हो जाएगी। यहाँ हो जाएगी 32%, यहाँ 21% और यहाँ 100% हो जाएगा टोटल योग। तो इस तरह से इस सारणी को पूरा करेंगे। अगला तीसरा प्रश्न है, कपड़े की दुकान के 500 रुपये का एक कुर्ता खरीदने पर 60 रुपये टैक्स के देने पड़ते हैं, तो बताइए कितने प्रतिशत टैक्स देना पड़ता है। 60/500 इंटू 100 कर देंगे, 60/5 इसको काटने पर 12% टैक्स हो जाएगा टोटल। अगले कार्यपत्र की बात करते हैं। 93, दिनेश ने टीवी खरीदने के लिए राहुल से 12,500 रुपये 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से उधार लिए। 2 वर्ष 6 माह पश्चात उसे कुल कितना धन लौटाना होगा। यहाँ पे आपको सरल ब्याज ज्ञात करना है, तो मूलधन इंटू समय इंटू दर बटा 100 होता है। यह मूलधन 12,500 है, दर 10% है और समय 2 वर्ष 6 माह यानी 5/2 भिन्न के रूप में बदल दिया, बटा 100 में लिखेंगे। टोटल इसको हल करने पर हो जाएगा 15,725 रुपये देने होंगे। दूसरा प्रश्न दिया गया है, 10,000 रुपये 5% वार्षिक दर से बैंक में जमा किए जाते हैं, तो 1 वर्ष बाद कितना ब्याज मिलेगा। 10,000 इंटू 5% है, 5 दर हो गई, 1 वर्ष हो गया और बटा 100 बराबर 500 रुपये ब्याज दिया होगा। इसी तरह अगले में 6,050 रुपये यानी 6.5% वार्षिक दर से उधार लिए जाते हैं, तो 3 वर्ष बाद वो ब्याज सहित कितने रुपये देने होंगे। तो 13/2 हो जाएगा इसका सरलतम रूप, प्रतिशत दर दी गई उसका, और 3 वर्ष हो जाएगा। इसको सरल करने पर आपका उत्तर आएगा 25,580 रुपये और वापस रुपये देने पड़ेंगे 11,790। फिर तीसरे प्रश्न में पहला प्रश्न दिया गया है, मूलधन 4,000 रुपये है, दर 100% है और समय 3 वर्ष है। वही वापस मूलधन इंटू समय इंटू दर बटा 100 हो जाएगा, 780 रुपये ब्याज होगा। मूलधन 900 रुपये है, दर 5.5% है, वार्षिक और समय 5 वर्ष है, तो 900 इंटू 5.5 इंटू 5 बटा 100 हो जाएगा। और पॉइंट हटाने के लिए गुणा में 10 करेंगे, पॉइंट हट जाएगा, ये 55 रहेंगे, उसका गुणा कर देंगे, उत्तर हो जाएगा 2,475 रुपये यहाँ पे दिया गया है। तो ये 10 का भाग देने पर 247 रुपये इसका ब्याज हो जाएगा, 50 पैसे ऊपर हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है जिसमें मूलधन 10,000 है, दर 8% है और समय 4 वर्ष है। इसको हल करने पर 3200 रुपये ब्याज के होंगे।
फिर बात करते हैं कार्यपत्रक नंबर 94 की। यहाँ पे कुछ आकृतियाँ दी गई है। आकृतियों का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। पहली आकृति का क्षेत्रफल लंबाई इंटू चौड़ाई आयताकार है, 3 गुणा 6 बराबर 18 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। इसी तरह वर्गाकार है, भुजा इंटू भुजा 4 इंटू 4 यानी 16 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। अगली आकृति 3 नंबर में आयताकार है, जिसकी लंबाई 6 सेंटीमीटर है, चौड़ाई 2 सेंटीमीटर है, 6 इंटू 2 हो जाएगा बराबर 12 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। अगले में वर्गाकार है, 3 इंटू 3 बराबर 9 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। ये वर्गाकार आकृति दी गई है। फिर अगली आकृति 5 नंबर में वर्गाकार है, आयताकार दी गई है, जिसमें 4 इंटू 5 हो जाएगा 20 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ हो जाएगा 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। फिर दूसरा प्रश्न दिया गया है, विद्यालय में लगे होर्डिंग की लंबाई 8 मीटर है और चौड़ाई 4 मीटर है, 30 रुपये प्रति वर्ग मीटर के हिसाब से होर्डिंग पर पेंट करवाना है, कलर करवाना है। तो पहले क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। 8 इंटू 4 यानी 32 मीटर हो जाएगा टोटल क्षेत्रफल। तो 32 मीटर स्क्वायर हो गया क्षेत्रफल। 32 का 30 रुपये के भाव से गुणा करेंगे, 960 रुपये इसका उत्तर आ जाएगा। फिर बात करते हैं 3 नंबर प्रश्न की। यदि एक आयताकार आकृति का क्षेत्रफल 18 सेंटीमीटर है तो प्रत्येक भुजा को दुगुना कर दे तो उसका क्षेत्रफल कितना गुना हो जाएगा? तो दुगुना करने पर 4 गुना उसका क्षेत्रफल बढ़ जाएगा। यदि एक आयत और एक वर्ग के क्षेत्रफल बराबर है तो क्या उसके परिमाप भी बराबर होंगे? अपने उत्तर की उदाहरण सहित व्याख्या कीजिए। तो यहाँ पे आयत का वर्ग का क्षेत्रफल जैसे 36 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो आयत लंबाई इंटू चौड़ाई बराबर 9 इंटू 4, तो परिमाप और ये हो जाएगा। तो इस तरह से दोनों का परिमाप और क्षेत्रफल बराबर होगा। फिर बात करते हैं कार्यपत्रक नंबर 95 की। 95 में आपके सामने ग्रीड पेपर पर त्रिभुजों के बनाए हुए हैं, जिस त्रिभुजों का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। जैसे कि 1 नंबर में इन्होंने किया है 10 इंटू 7 वर्ग इकाई के हिसाब से 70 वर्ग इकाई इसका क्षेत्रफल हो गया। यह आयत का था और त्रिभुज का ज्ञात किया 1/2 आयत का क्षेत्रफल। तो आयत का क्षेत्रफल जो आया उसको गुणा में कर दिया, फिर 35 वर्ग इकाई हुई। इसी तरह आपको पहले पूरे आयत का ज्ञात करना है, और यानी ये वर्गाकार है तो वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। 6 इंटू 6 बराबर 36 सेंटीमीटर स्क्वायर। त्रिभुज का ज्ञात करने के लिए 1/2 इंटू 37 का गुणा कर देंगे, फिर 18 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका उत्तर हो जाएगा। इसी तरह तीसरा प्रश्न करेंगे, जिसमें आयत MNOP नाम दे देंगे। इसका लंबाई इंटू चौड़ाई यानी 7 इंटू 4 28 सेंटीमीटर हो गया। फिर त्रिभुज का ज्ञात करेंगे, 1/2 इंटू 28 कर देंगे डायरेक्ट, फिर हो जाएगा 14 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका उत्तर। इसी तरह अगले में आयत JKLM नाम दे सकते हैं। 7 इंटू 6 हो जाएगा 42 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। 1/2 इंटू 42 करेंगे डायरेक्ट, तो हो जाएगा उत्तर 21 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस प्रकार 95 कार्यपत्रक को हल करेंगे। फिर आता है आंकड़ा नंबर 16, जिसमें पहला प्रश्न है, एक गिलास में 75% भाग पानी से भरा हुआ है, अर्थात गिलास के कितना भाग पानी है? तो 3/4 होगा। एक दुकानदार जूतों पर 20% की छूट देता है, तो 500 रुपये मूल्य वाला जूता कितने में मिलेगा? 400 रुपये में मिलेगा। फिर तीसरा प्रश्न है, एक आयताकार फाइल 25 सेंटीमीटर लंबी और 10 सेंटीमीटर चौड़ी है, तो वो कितने क्षेत्रफल को ढक लेगी? तो 250 सेंटीमीटर स्क्वायर को ढक लेगी। समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 इंटू आयत का क्षेत्रफल। ऑप्शन नंबर 1 राइट होगा। फिर पांचवा प्रश्न है, एक वस्तु को 330 रुपये में बेचने पर 10% का लाभ होता है, तो क्रय मूल्य क्या होगा? तो क्रय मूल्य 300 रुपये होगा। छठा प्रश्न दिया गया, मिलान कीजिए। मिश्रधन बराबर मूलधन प्लस ब्याज होगा, इसको B से मिलाएंगे। लाभ को A से मिलाएंगे। साधारण ब्याज को सूत्र हो जाएगा मूलधन इंटू दर इंटू समय बटा 100, हानि क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। फिर सातवां प्रश्न है, यदि 5000 रुपये की मूलधन पर 2 वर्ष बाद सुनील 200 रुपये साधारण ब्याज देता है, तो ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। तो 2% ब्याज की दर होगी। यहाँ पे आप रिक्त स्थान की पूर्ति करेंगे 15 सेंटीमीटर को, और यहाँ क्षेत्रफल दिया गया है, ऊंचाई ज्ञात करनी 2.9 आएगी। यहाँ ऊंचाई दी गई है, आधार ज्ञात करना 20 सेंटीमीटर आएगा, और यहाँ पे वापस दोबारा आपको ऊंचाई ज्ञात करनी है 3.8 आएगी। तो इस प्रकार आकलन 16 तक कार्य कर सकते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।